हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन वर्ल्ड पर। पेट में खाना पचेगा या खाना सड़ेगा, यह जानना बहुत जरूरी है। आइए आज यही जानते हैं। हमने पूरा थाली भर खाना खाया, रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, दही खाया, लस्सी पी, दूध, दही, छाछ, सलाद, मीठा सब खाया। ये सब कुछ भोजन के रूप में हमने ग्रहण किया। ये सब कुछ हमको ऊर्जा देता है और पेट उस ऊर्जा को आगे ट्रांसफर करता है। पेट में एक छोटा सा स्थान होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं आमाशय। उसी स्थान का संस्कृत नाम है जठर। उसी स्थान को अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रियम। यह एक थैली की तरह होता है और यह जठर हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा खाना सबसे पहले इसी में आता है। ये बहुत छोटा स्थान है, इसमें अधिक से अधिक 350 जीएमएस खाना आ सकता है। हम कुछ भी खाते सब ये आमाशय में ही जाता है। आमाशय में अग्नि प्रदीप्त होती है, उसी को कहते हैं जठराग्नि। ये जठराग्नि है, वो आमाशय में प्रदीप्त होने वाली आग है। ऐसे ही पेट में होता है, जैसे ही आपने खाना खाया कि जठराग्नि प्रदीप्त हो गई। यह ऑटोमेटिक है। जैसे ही आपने रोटी का टुकड़ा मुंह में डाला और इधर जठराग्नि प्रदीप्त हो गई। खाना खाते ही आपने गटागट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पिया। कई लोग तो बोतल पे बोतल पी जाते हैं। अब जो जठराग्नि आग जो जल रही थी वो बुझ गई। अगर बुझ गई तो खाना खाने की पचने की क्रिया है वो रुक गई। अब हमेशा याद रखें, खाना जाने पर हमारे पेट में दो ही क्रियाएं होती हैं। एक क्रिया है जिसको हम डाइजेशन और दूसरी फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन का मतलब है सड़ना, डाइजेशन का मतलब है पचना। आयुर्वेद के हिसाब से आग जलेगी तो खाना पचेगा, खाना पचेगा तो उससे रस बनेगा, जो रस बनेगा तो उसी रस से मांस, मज्जा, रक्त, वीर्य, हड्डियां, मल, मूत्र और अस्थि बनेगा और अंत में मेद बनेगा। यह तभी होगा जब खाना पचेगा। हम सब को यह चाहिए। यह तो खाना हुई पचने की बात। अब खाना जब सड़ेगा तब क्या होगा, यह जानते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। खाने के सड़ने पर सबसे पहला जो जहर बनता है वह है यूरिक एसिड। कई बार आप डॉक्टर के पास जाकर कहते हैं कि घुटने में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर कहेगा आपका यूरिक एसिड बढ़ रहा है, आप ये दवा खाओ, वो दवा खाओ, यूरिक एसिड कम करो। और एक दूसरा उदाहरण खाना। जब खाना सड़ता है तो यूरिक एसिड जैसा ही दूसरा विष बनता है जिसको हम कहते हैं एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, माने खराब कोलेस्ट्रॉल। जब आप ब्लड प्रेशर चेक कराने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है हाई बीपी। अब आप पूछोगे कारण बताओ तो वो कहेगा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब आप पूछोगे कि कोलेस्ट्रॉल कौन सा है तो वो कहेगा एलडीएल बहुत है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक एक विष है, वो है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी कोलेस्ट्रॉल जैसा ही विष है। अगर वीएलडीएल बहुत बढ़ गया तो भगवान बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे हम सब। खाना सड़ने पर और जो जहर बनता है उसमें एक और विषय जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। जब भी डॉक्टर आपको कहे कि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में विष निर्मित हो रहा है। तो कोई यूरिक एसिड के नाम से कहे, कोई कोलेस्ट्रॉल के नाम से कहे, कोई एलडीएल वीएलडीएल के नाम से कहे, ये समझ लीजिए कि विष है। ऐसे विष 103 है। ये सभी विष तब बनेंगे जब खाना पेट में सड़ेगा। मतलब समझ लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो एक ही मिनट में ध्यान आना चाहिए कि खाना नहीं पच रहा है। कोई कहता है कि मेरा ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ा हुआ है और एक ही मिनट में डायग्नोसिस कर लीजिए आपका खाना नहीं पच रहा है। कोई कहता है मेरा यूरिक एसिड बहुत बढ़ा है तो एक मिनट में समझ लीजिए कि खाना नहीं पच रहा है, क्योंकि खाना पचने पर इसमें कोई भी जहर नहीं बनता। खाना पचने पर जो बनता है वह है मांस, मज्जा, रक्त, वीर, हड्डियां, मलमूत्र, अस्थि
और खाना नहीं पचने पर यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, LDL, BLDL, और यही आपके शरीर को रोगों का घर बनाते हैं। पेट में बनने वाला यही जहर जब ज्यादा बढ़कर खून में आता है तो खून दिल की नाड़ियों में से नहीं निकल पाता। रोज थोड़ा थोड़ा करके जो कचरा खून में आया है इकट्ठा होता रहता है, एक दिन नाड़ी को ब्लॉक कर देता है, जिसे आप हार्ट अटैक कहते हैं। तो हमें जिंदगी में इस बात पर ध्यान देना है कि हम जो खा रहे हैं वह शरीर में ठीक से पचना चाहिए, और खाना ठीक से पचना चाहिए इसके लिए पेट में ठीक से अग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए, क्योंकि बिना आग के खाना नहीं पचता और खाना पकता भी तो नहीं। महत्व की बात यह है कि खाने को खाना नहीं पचाना है। आपने क्या खाया, कितना खाया, वो महत्व नहीं है। खाना अच्छे से पचे इसके लिए बाघभट्ट जी ने एक सूत्र दिया, भोजनांते विषम वारी, मतलब खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान है, इसीलिए खाने के तुरंत बाद पानी कभी न पिए। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कितनी देर नहीं पीना, तो 1 घंटे 48 मिनट तक नहीं पीना। अब आप कहेंगे इसका क्या कैलकुलेशन है। बात ऐसी है कि जब हम खाना खाते हैं तो जठराग्नि द्वारा सब एक दूसरे में मिक्स होता है, फिर खाना पेस्ट में बदलता है। पेस्ट में बदलने की क्रिया होने तक 1 घंटा 48 मिनट का समय लगता है। उसके बाद जठराग्नि कम हो जाती है, बुझती तो नहीं लेकिन धीमी बहुत हो जाती है। पेस्ट बनने के बाद शरीर में रस बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब हमारे शरीर को पानी की जरूरत होती है। तब आप जितना इच्छा हो उतना पानी पिए। जो लोग मेहनती हैं, जैसे खेत में हल चलाने वाले, लेबर, मजदूर, रिक्शा खींचने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, उनको 1 घंटे बाद ही रस बनने लगता है, उनको 1 घंटे बाद पानी पीने चाहिए। तब आप कहेंगे खाना खाने के कितने मिनट तक पानी पी सकते हैं? पहले तो खाना खाने के 45 मिनट पहले तक आप पानी पी सकते हैं। अब आप पूछेंगे ये मिनट का कैलकुलेशन। बात ऐसी है कि जब हम पानी पीते हैं तो शरीर के प्रत्येक अंग तक जाता है, और अगर बच जाए तो 45 मिनट बाद तक मूत्रपिंड तक पहुंचता है। तो पानी पीने से मूत्रपिंड तक आने का समय 45 मिनट है। तो आप खाना खाने से 45 मिनट पहले ही पानी पिए। पानी न पिए खाना खाने के बाद, इसका पालन करें तो देखिए आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी और यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल दूर हो जाएगा। हाँ, खाने में थोड़ी सी कुछ सावधानियां जरूर बरतें। सड़क किनारे बिकने वाले चाट, समोसे, तली भुनी चीजें अवॉइड करें। ज्यादा तला ना खाएं, बार बार तला हुआ तेल इस्तेमाल किया हुआ ना यूज करें। रोज पूड़ी पराठे खाने का कोई औचित्य नहीं। मीठे से परहेज करें, कम खाएं, कभी कभी तो चलता है। चीनी की बजाय गुड़ का प्रयोग करें। नमक कम खाएं, सामान्य नमक की बजाय सेंधा नमक का प्रयोग करें। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। आपसे जो संभव हो वो योग प्राणायाम करें। अपने आप को व्यस्त रखें, खुश रखें। खुश रहेंगे तो खाना भी पचेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। याद रखें, ज्यादातर बीमारियां पाचन शक्ति की कमी के कारण ही होती हैं। अभी तक अगर आपने एक्सीलेंस इन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक्सीलेंस इन एजुकेशन पर आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगे जो कि बहुत रोचक तरीके से बनाए गए हैं। जरूर बने रहिए एक्सीलेंस इन एजुकेशन। Please like and share my video and provide your valuable feedback in the comment section. Thank you.